दोस्तों हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय गौरव का कंपलसरी जो सब्जेक्ट हुआ था, तो उसका हम आंसर की देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें उत्तर पुस्तिका ABC करके आया था। तो दोस्तों सब में एक ही क्वेश्चन थे। आप अपना क्वेश्चन इधर से उधर होगा तो आप मिला सकते हैं। फिलहाल में मेरे पास A वाला है तो मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। दोस्तों आपके क्वेश्चन एक ही हैं, केवल इधर से उधर किए गए हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहें क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। दूसरा दे रहा है दोस्तों, पुरुषार्थ में शामिल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें धर्म अर्थ काम सभी शामिल हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 3 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, प्राक वैदिक समय था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठात्मक। 4 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, सही क्रम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति और सभ्यता दोनों एक ही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, महाभारत में पर्वों की संख्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। 6 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुभवी राजनीतिज्ञ की मंत्रणा एवं पुरोहितों के समर्थन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 4 आर्य सत्य की कल्पना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध की। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 8 नंबर का, हिंदू स्वराज के लेखक हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 9 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, गुलामर गिरी के लेखक हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, राष्ट्र का घटक नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाति। अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, वैदिक ग्रंथों में राष्ट्रीय का स्वामी किसे कहा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी को, इसमें सभी होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नंबर का क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद का। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आलवार संतों की रचनाएं संकलित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सुमिलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्रिका चिंतामणि। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नंबर का क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, सुमेलित करें, तो आपका इसमें हो जाएगा वेद हैं 4, पुराण होते हैं 18, वेदांग होते हैं 6, त्रिपिटक होते हैं 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रबंधन का संपादन सबसे पहले किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ ने। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, असत्य कथन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, संहिताओं के व्याख्या का नाम ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अलवार संतों में स्त्री हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंडाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अष्टछाप की स्थापना की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, शून्य का आविष्कार हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दशमलव पद्धति किसकी देन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाराहमीर। अगला देखेंगे दोस्तों, सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिद्धाचार्य बृहद संहिता। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, महाभारत की रचना की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वैपायन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सत्य कथन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गीत गोविंद के रचनाकार हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, असत्य कथन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुश्रित संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, में नक्षत्र नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सूर्य मंदिर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोणार्क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मेहरौली लौह स्तंभ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चरक। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच का कोण, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 90। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
संगीत युक्त वेद है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सामवेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र लिखा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वेदांग ज्योतिष में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मूर्तिकला का स्वर्ण युग कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी गुप्त काल। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दीर्घ निकाय में महाजन संत कहा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रजा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी संपूर्ण गण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वैराज्य शब्द का अर्थ होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राज्य विहीन राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 44 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पाली। 40 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी जैन साहित्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी गया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दे रहा है 47 नंबर का, नचिकेता का संबंध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कठोपनिषद। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 40 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, बहू का संबंध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए असम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नाट्यम का संबंध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, महाबलीपुरम के मंदिर आधृत हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी द्रविड़ शैली। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हम चाहते हैं कि आप कमेंट करें कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि हम और भी आंसर की लाने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।